पता नहीं इतना रिपोर्ट क्यों मार दिया जा रहा है हमको। दीपक कुमार जी आपको भी नमस्कार। और अच्छा लग रहा है। देखिए, मुद्दा मेरा कोई ऐसा नहीं है कि इतना ज़्यादा रिपोर्ट मार दिया जाए, क्योंकि फेसबुक के द्वारा मेरे 3 अकाउंट बंद कर दिए गए हैं और ये चौथा अकाउंट है। और इस अकाउंट पर भी यदि इतनी रिपोर्ट चली जाए तो बहुत अच्छा नहीं मानता मैं। कृपया सुना जाए मेरे विचारों को। राजेश कुमार जी, सुनील दत्ता जी, और अगर मेरे विचार कुछ गलत है तो हमें सजेस्ट किया जाए कि सर आप अपना विचार गलत देते हैं। लेकिन मैं अपने मित्रों से इतना निवेदन करूंगा कि आप एक वाक स्वतंत्रता के अधिकार को बाधित कर रहे हैं कि इतना अधिक रिपोर्ट किया जा रहा है। तो प्लीज अगर कोई दिक्कत हो हमारे शब्दों से या हमारे कुछ विचार से, तो कृपया आप हमें जरूर सलाह दें। मैं आपके सलाह को मानने के लिए तैयार हूं, लेकिन कृपया इतना ज्यादा रिपोर्ट न करें कि मेरा फेसबुक अकाउंट ही बंद हो जाए। तो चलिए हम लोग कुछ मुद्दे पर आ रहे हैं। मैं अपना ही फेसबुक के चेहरे को देखकर परेशान हूं किस तरीके से। अभिनंदन जी आपको भी नमस्कार और जय हिंद, क्योंकि आप इतने दूर देश की रक्षा कर रहे हैं और वहां से भी लाइव देख रहे हैं। सुशील सिंह जी आपको भी नमस्कार और जीत गौतम जी नमस्कार। मनु कुमार चौहान जी आपको भी नमस्कार। संजय जी आपको तो दोनों हाथ जोड़ के नमस्कार कर रहा हूं। और विक्रम जी आपको आशीर्वाद है, स्नेह है, और मैं चाहता हूं कि भगवान आपको जल्द से जल्द दरोगा बनाए और आप बनेंगे भी। तो मैं कहना चाह रहा हूं कि मैं आज फेसबुक पर लाइव आना था, इसकी घोषणा भी किया। अभिषेक राय जी आपको भी नमस्कार जी। संजय जी नमस्कार। तो मैं कह रहा था कि आप में से कोई भी मित्र जो मेरे हैं इतने ज्यादा यदि रिपोर्ट कर देंगे तो बताइए क्या वाक स्वतंत्रता पर प्रतिबंध लगाना नहीं है? तो अगर हमसे कोई गिला शिकवा है किसी को तो कृपया आप हमें राय दें, और आपके राय को यदि मैं नहीं मानूं तो वैसी स्थिति में आप रिपोर्ट करें। लेकिन पहले ही रिपोर्ट कर देते हैं तो अच्छा नहीं लगता है। नहीं तो मैं आज बड़ी जज्बे के साथ, सम्राट मोनू सिंह जी बहुत नमस्कार और धन्यवाद भी। आपके आकाश जी परसा से देख रहे हैं, विकास कुमार यादव जी आपको भी नमस्कार। तो देखिए, आज का मेरा मुद्दा है शराबबंदी। इसको थोड़ा सा आप लोग भी अपना राय दीजिएगा। ऐसा नहीं कि मुझे ही कुछ ज्यादा जानकारी है। हाँ, ये जरूर है कि जब से शराबबंदी लागू है, मैं लंबे समय तक शहर में भी रहा हूं, बड़े बड़े शहरों में भी जाने का अवसर मिला है और ग्रामीण समुदाय में भी मैं रहता हूं। यानी मैं इतना जरूर कहूंगा कि परमजीत कुमार जी आपको भी नमस्कार, सचिन पांडे जी दिल से नमस्कार, आशीर्वाद है आपको। तो मैं अपने अनुभव को शेयर करने आया हूं आपसे, और मैं चाहता हूं कि आपके माध्यम से सरकार के जो भी अभिकरण है, जो भी अंग है, चाहे वो मुख्यमंत्री स्तर तक हो, इन हमारे विचारों को एक बार सुने और समझें कि क्या मैंने जो अपनी विचार दिया है
वो सतही विचार है या इसमें किसी न किसी प्रकार का कोई स्पष्ट जानकारी है। तो बिना समय गंवाए हम लोग थोड़ा सा चर्चा करेंगे। देखिए, बिहार में शराबबंदी 1 अप्रैल 2016 को प्रारंभ किया गया था। बिहार में शराबबंदी 1 अप्रैल 2016 को किया गया था। बड़ी खुशी हुई हम लोगों को कि निश्चित ही हमारी राज्य सरकार, जो भारत की सबसे अशिक्षित राज्य है, भारत की सबसे पिछड़े, गरीबी में पिछड़े से दूसरे नंबर, यानी पिछड़े में हम लोग नंबर 1 तो नहीं है लेकिन दूसरे हैं उड़ीसा के बाद, और पॉपुलेशन डेंसिटी में, जन घनत्व में नंबर 1 राज्य है। उस राज्य को शायद लंबे अवधि से संचालित कर रहे अनुभवी मुख्यमंत्री इंजीनियर साहब कुछ लंबे अवधि बाद एक कोई खास फॉर्मूला डेवलप किए हैं जिससे हमारे बिहार का विकास हो सके। तो इसका हम लोग पुरजोर तालियों से स्वागत किए और बड़ी खुशी हुई कि नीतीश जी ने बिहार को महात्मा बुद्ध का ज्ञान का राज्य बनाने के लिए कुछ कदम उठाया है। आज मैं इनकी शिकायत नहीं कर रहा हूं, लेकिन हां, कुछ चीजें शराबबंदी पर शेयर करना चाह रहा हूं। 1 अप्रैल 2016 से आज 18 जनवरी 2022 हो चुका है। 18 जनवरी 2022। क्या उद्देश्य था हमारे शराबबंदी का? हम सरकार से नहीं पूछेंगे, लेकिन मैं बता रहा हूं एक कल्पना करके कि उद्देश्य यही होगा कि अपराध को नियंत्रित किया जाए। शराबबंदी का उद्देश्य होगा अपराध को नियंत्रित किया जाए। दूसरा हो सकता है कि व्यसन में फिजूल खर्ची जो हो रही है, व्यसन में जो फिजूल खर्ची हो रही है, उनको रोका जाए। तीसरा होगा गरीबों की बचत दर में वृद्धि की जाए, गरीबों के बचत दर में वृद्धि की जाए। चौथा होगा कि जो पारिवारिक हिंसा है, अर्थात घरेलू हिंसा, जो शराब पीकर लोग अपने बहन, मां, बेटी, भाई, बंधु से झगड़ा करते हैं, उस दर में कमी लाया जाए। नेक्स्ट उद्देश्य होगा छठा कि स्वास्थ्य में जो स्थिति गिर रही है, यानी हम ज्यादा से ज्यादा बीमार पड़ रहे हैं, इसमें सुधार लाया जाए। और यदि नशा में सुधार किया गया, नशा में सुधार किया गया तो शायद बिहार की शिक्षा की स्थिति सुधरे, और शिक्षा की स्थिति यदि सुधरेगी तो शायद बिहार का विकास हो सकेगा। तो इसमें हम लोग बहुत खुश थे, यहां तक कि हम लोगों को यह भी लगा कि बिहार में शराबबंदी करने से मानव दुर्व्यवहार में कमी आएगी और रेप केस जैसे जघन्य अपराध में भी कमी आएगी। लेकिन हम लोग इसका परिणाम क्या देखे शराबबंदी का, ये थोड़ा सा हम देखना चाहते हैं। हम राज्य सरकार को सैल्यूट करते हैं कि अगर इन उद्देश्य से शराबबंदी किया गया होगा तो बहुत उचित है और बहुत सही है। लेकिन परिणाम क्या हुआ ये देख लेंगे तो पता चलेगा कि राज्य सरकार शराबबंदी करके कितना सफल रही है। पहला देखेंगे आप कि राजस्व की हानि हुई। सरकार के राजस्व की हानि ये व्यक्तिगत रूप से नीतीश जी की हानि नहीं है,
न किसी मंत्री की हानि है, ये बिहार के जनता की हानि है। क्योंकि राजस्व में जब आय की वृद्धि होती है तो ऐसी स्थिति में उस राजस्व का व्यय राज्य सरकार, राज्य के जनता के हितों में होता है। और यदि राज्य के जनता के हितों में व्यय के लिए पूंजी की कमी हो, राज्य के जनता के हितों के व्यय के लिए पूंजी में यदि कमी आए और वो कमी आपको जानबूझकर आप कर रहे हैं, तो निश्चित ही रूप से शराबबंदी का लाभ समझ सकते हैं। नेक्स्ट चीज है, दारू के रूप में जो अभी मार्केट में चुआट मिल रहा है या स्प्रिट मिल रहा है या फिर घोरा हुआ ऑक्सीटॉक्सिन है, ये कच्ची शराब और महंगी शराब। कच्ची शराब, ध्यान से सुनेंगे, ये जो कच्ची शराब यानी अवैज्ञानिक शराब, अवैज्ञानिक अनसाइंटिफिक वाइन और महंगी शराब, ये पूरी तरह बिहार को हिला के रख दिया है। पूरी तरह बिहार के हिला को रख दिया है। अभी के समय में घर घर में दारू पहुंच रहा है, घर घर में दारू पहुंच रहे हैं। कच्ची दारू से लीवर खराब हो रहा है, किडनी खराब हो रही है, आंत में जख्म हो रहे हैं। दारू के धर पकड़ से उसके मूल्य में वृद्धि हो गई है और दारू महंगी हो गई है। अब ध्यान रखेंगे, मेहनत कश लोगों को शराब चाहिए तो चाहिए, जो इस व्यसन में शामिल है उन्हें भी चाहिए तो शराब चाहिए। अब ऐसी स्थिति में वो क्या करे? तो समस्त पुलिस प्रशासन जहां एक तरफ शराब के बंदी को लागू करने में लगी है, उनके इर्द गिर्द ही आप पता करके देखेंगे, थाना का आधा काम